नमस्कार, स्वागत है आपका महिलाओं के इस खास कार्यक्रम आधी आबादी में। मैं हूं रश्मि और लाई हूं कुछ ऐसी खबरें जो होती हैं खास लेकिन रह जाती हैं सुर्खियों से दूर। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम की। देखेंगे हमारा आज का मुद्दा, इसी मुद्दे पर राय लेंगे अपने एक्सपर्ट से। देखेंगे कैसे छोटे शहरों की लड़कियां भी बना रही हैं एक बेहतर करियर। देखेंगे महिलाओं की प्रगति पर एक रिपोर्ट। बताएंगे आपको कि कैसे है इनफर्टिलिटी का आयुर्वेद में इलाज संभव। और देखेंगे इंजीनियरिंग की फील्ड में आगे बढ़ती लड़कियों पर एक रिपोर्ट। जानेंगे क्या खास कर रही है आधी आबादी। बदलते लाइफस्टाइल ने हमारे खान पान को भी काफी बदला है। बदलते हुए खान पान की वजह से कई घातक बीमारियों ने जन्म लिया है, जिनमें से एक है इनफर्टिलिटी। आयुर्वेद में किस तरह से इसका इलाज संभव है, आइए देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। माँ बनना एक महिला के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होती है, लेकिन कभी कभी कुदरत की मार उन्हें इस खुशी से महरूम कर देती है। हम बात कर रहे हैं लगातार बढ़ रही इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम की, जो महिलाओं के लिए एक बड़ी समस्या बन चुकी है। लेकिन आज आयुर्वेदिक पद्धति से इस समस्या से आसानी से निजात पाई जा सकती है। मेरी शादी को 2 साल हो गए थे और मैंने कई एलोपैथिक इलाज कराए, मेरा बेबी नहीं हो रहा था। उसके बाद मैंने आयुर्वेदिक इलाज कराया और उससे मुझे कई फ़ायदा हुआ। Ayurveda was really complementary and a part of it actually, because in yoga, for example, you have to know your mind, how to control your mind, how to control your body. आयुर्वेद का जनरली उस कंडीशन में रोल आता है हर स्टेप में जहाँ पर प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल अगर इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन के लिए हम ट्रीट करते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन से ट्रीट करते हैं। अंडा नहीं बन रहा तो क्यों नहीं बन रहा, उसका कॉज देख के वो भी आयुर्वेदिक मेडिसिन से ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर कुछ इस वजह से ब्लॉकेज है जो हम आयुर्वेदिक मेडिसिन से क्लीन कर सकते हैं, वो हम क्लीन करते हैं। आज आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी लोकप्रिय हो रहा है। यही वजह है इस पद्धति को बढ़ावा दे रहे इन संस्थानों ने टेलीकॉलिंग के जरिए अपनी सेवाएं देना शुरू कर दिया है, ताकि शहरों से दूर गाँव तक इस पद्धति से लोगों का इलाज किया जा सके। और इसका सीधा फायदा मिल रहा है महिलाओं को, जो घर बैठे अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निजात पा सकती है। जो रूरल इंडिया में जो महिला रह रही हैं, वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ की बहुत भारी कमी है। तो इसलिए हमने एक आइडिया जनरेट किया। तो हमने इसको क्या कहा कि भाई अगर आपको अच्छी आयुर्वेदिक चिकित्सा चाहिए, आप चाहे गांव में रह रहे हैं, चाहे शहर में रह रहे हैं, चाहे आप विदेश में भी रह रहे हैं, आपकी कोई भी समस्या है, ना केवल समस्या शारीरिक हो मानसिक हो, हमारे डॉक्टर आपको पहले उसका कारण समझाएंगे कि भाई ये रोग आपको हुआ क्यों। उसके बाद आपको कुछ घरेलू नुस्खे बताते हैं कि आप इनसे जो है ये कर सकते हैं। आपको खान पान के बारे में बताते हैं। अगर आवश्यकता है तो आपको दवाई भी यहाँ से बना करके हम भेज देते हैं। पेशेंट हमसे बात करती है तो पहले तो हम उनको फ्री एटमॉस्फेयर ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो हमसे खुल के बात कर सके। जितना भी डिटेल जो नॉलेज देना चाहते हैं, वो जितना भी उनके साथ अभी तक मतलब जो हिस्ट्री है उनकी, वो डीप से डीप जाके दे सके। इस पद्धति में पंचकर्म विधि के जरिए इलाज किया जाता है, जो अन्य विधियों के मुकाबले ज्यादा कारगर साबित होती है। इसके अलावा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से अर्थराइटिस, डायबिटीज और थायराइड जैसी बीमारियों में भी आसानी से निजात पाई जा सकती है। इस ट्रीटमेंट का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि समय रहते इसका चेकअप करवा लिया जाए। इनफर्टिलिटी जो है वाकई में बहुत बड़ी समस्या है और आज भारत के अंदर भी ये बड़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। इसमें जो मूल कारण हम मानते हैं, एक तो हमारे जो महिलाएं हैं, पुरुष भी हैं, उनमें जो धातु है, शुक्र धातु जिसको बोलते हैं, जो कि संतान उत्पत्ति के लिए कार्य करता है, जिसको कि रिप्रोडक्टिव टिश्यू बोलते हैं, उसकी वीकनेस एक बहुत बड़ा कारण है। हमारा खान पान जो है ठीक नहीं है, हमारे न्यूट्रिशियस नहीं है, भोजन अच्छा नहीं है, मेंटल स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। तो इसके लिए आयुर्वेद में ही इलाज है और कहीं नहीं इलाज। Ayurvedic medicine, because I have during menopause I have joints pain. It was very painful. टेलीमेडिसिन से जो हमारा उद्देश्य है वो बहुत ही सिंपल है कि घर घर तक आयुर्वेद पहुंचाए। आयुर्वेद का जो ऑब्जेक्टिव है, जो प्रयोजन है, जिस वजह से इसको बनाया गया था, वो ना सिर्फ रोगियों को निरोगी करना, परंतु जो स्वस्थ लोग हैं उनका स्वास्थ्य मेंटेन कैसे हो, वो भी इसमें लिखा हुआ है। और तकरीबन डेली बेसिस पर 2 से 2.5 हजार महिलाओं का कॉल हैंडल करते हैं, जिसमें अलग अलग तरह का प्रॉब्लम होता है। हमारे देश में हजारों साल पहले से ही इस पद्धति द्वारा इलाज होता रहा है, जिसमें बीमारी को समय रहते डायग्नोस करके उसे जड़ से खत्म किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि ऑथेंटिक आयुर्वेदा ट्रीटमेंट लिया जाए। ऐसे में देश की प्राचीन चिकित्सा प्रणाली से उपचार कर रहे ये संस्थान आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से देश के लोगों को तो अवेयर कर ही रहे हैं, साथ ही इंटरनेशनल लेवल तक इस पद्धति को बढ़ावा दे रहे हैं।